और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद से रांची के लिए ट्रेन खुली है। लिंगमपल्ली स्टेशन से सुबह 5 बजे ट्रेन खुली है। आज रात 11 बजे हटिया स्टेशन पर यह ट्रेन पहुंचेगी। मजदूरों को लेकर ट्रेन रवाना हो चुकी है। हटिया स्टेशन पर क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है, जहां पर इन सभी मजदूरों को पहले क्वारंटीन किया जाएगा, उसके बाद इनकी जांच की जाएगी और फिर इन्हें उनके घर तक भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हैदराबाद से रांची के लिए एक ट्रेन खुली। हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से सुबह 5 बजे आज ये ट्रेन खुली है, जो कि आज रात 11 बजे हटिया स्टेशन पर पहुंचेगी, जहां पर क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है। और मजदूरों को लेकर जो ये ट्रेन रवाना हुई है, वहां पहुंचने के बाद इन तमाम मजदूरों को क्वारंटीन किया जाएगा। तो बड़ी खबर, रांची के लिए हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन से आज सुबह 5 बजे मजदूरों को लेकर एक ट्रेन खुल चुकी है। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी राहत उन मजदूरों के लिए जो आज रात 11 बजे अपने घर पहुंचेंगे, और वहां क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ये झारखंड में पहली, या यूं कह रहे हैं कि पूरे देश में ये पहली ट्रेन है जो कि प्रवासियों को लेकर यहाँ पहुंच रही है। और झारखंड में सुबह 5 बजे ये ट्रेन चली है आंध्र प्रदेश से, और रात के 11 बजे के करीब यहाँ रांची के हटिया स्टेशन पर ये ट्रेन पहुंचेगी। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये पहली ट्रेन है जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रेलवे ने इसको चलाने की बात कही है। और रेल मंत्रालय के सूत्रों की माने तो ये पहली ट्रेन आज झारखंड पहुंचेगी रात के 11 बजे। और यहाँ से उसके बाद ये जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन जो जानकारी हमारे को मिल रही है उसके मुताबिक इसमें 24 डब्बे हैं, और उन 24 डब्बों में लगभग 1200 के आसपास पैसेंजर्स हैं। और उन सभी पैसेंजर्स के बारे में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक उन सब के लिए जाने की, उन सबको, क्योंकि वो अलग अलग जिलों से हैं झारखंड के, उनको अपने अपने जिलों तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, उसको लेकर यहाँ पर झारखंड में हाई लेवल की एक मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि इन लोगों को उनके गांव तक कैसे पहुंचाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये ट्रेन चल चुकी है सुबह को, और सुबह जो ट्रेन चली थी वो रात के 11 बजे यहाँ पर रांची के हटिया स्टेशन पर पहुंचेगी। और ये पहली ट्रेन है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और जैसे ही पायलट प्रोजेक्ट ये अगर सफल रहता है, उसके बाद आगे की ट्रेनों की संतोष, लेकिन एमएचए की तरफ से यह बात कही गई थी कि बसों के जरिए जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनको उनके प्रदेश भेजा जाए, तो आखिर यह संभव कैसे हो पाया? देखिए, बसों से भेज पाना मुमकिन नहीं है। हमने कल भी इस बात की चर्चा की थी, न्यूज 18 ने इस बात की भी चर्चा की थी कि अगर मान लीजिए झारखंड के ही जो मजदूर 5 लाख से ज्यादा मजदूर हैं, और उसको अगर लाया जाता है तो उसके लिए 25,000 से ज्यादा बसें चाहिए होंगी कम से कम। एक बस में आप 25 से ज्यादा लोगों को नहीं ला सकते हैं। ऐसे में ट्रेन ही एकमात्र जरिया था, और इसी को लेकर रेल मंत्रालय की तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको झारखंड के लिए आज पहली ट्रेन रवाना हुई है। और रात के 11 बजे ये ट्रेन यहाँ पर जब पहुंचेगी, यहाँ पर क्वारंटीन जो सेंटर है, क्योंकि हटिया रेलवे स्टेशन पे सबसे पहले उनको क्वारंटीन सेंटर पे यहाँ बनाए जाने की बात कही जा रही है, वहां पर रखा जाएगा। पास का जो हॉस्पिटल है, जो 3 हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनको अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अगर उसमें से कोई पॉजिटिव केस आता है, ऐसी स्थिति होती है, तो फिर सरकार क्या करेगी। इसको लेकर सरकार ने भी, जो हमारे को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसको लेकर भी तैयारी की बैठक में चर्चा हुई है। उनको पास के जो 3 प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको सरकार ने टेक ओवर किया है, उसमें ले जाया जाएगा। लेकिन पहले जो ये सारे लोग आ रहे हैं लगभग 1200 के आसपास, उनको वहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात की जा रही है हटिया रेलवे स्टेशन पर, और वहां से फिर इन लोगों को बसों के माध्यम से इनके जिलों तक भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर कई जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन लोगों ने भी यहाँ के लोकल बस एसोसिएशन को, उन लोगों को भी जो हमारी जानकारी मिल रही है, उन लोगों को भी उनसे ये भी जानकारी ली गई है कि कौन कितनी बसें उनके पास अवेलेबल हैं, उसके ड्राइवर्स के नंबर क्या हैं, ये सारी जानकारी ली जा रही है, ताकि एहतियातन ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसके सक्सेस के बाद ही आगे की जो राह है झारखंड के मजदूरों के वापस आने के, झारखंड के बाहर जो लोग फंसे हैं उनके वापस आने का रेल के माध्यम ही एक सोर्स बनता है। और उसके लिए ये पायलट प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर आज पहली ट्रेन सुबह को चली है। और संतोष, क्वारंटीन सेंटर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? उन्हें कितने दिनों तक वहां रखा जाएगा, या फिर उनकी प्रॉपर जांच की जाएगी कोरोना की और फिर उन्हें घर भेज दिया जाएगा?
जी हाँ, देखिए क्वारंटीन की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर ऐसी सूचना अभी हमारे को मिल रही है और इस सूचना के मुताबिक यहाँ पर हटिया रेलवे स्टेशन के ही पास में उनको क्वारंटीन सेंटर जो सरकार के पहले से मौजूद हैं और बाद में क्योंकि अब 1200 लगभग होगी तो एक साथ इतने सारे लोग होंगे तो उन सब की पहले जांच होगी। उनमें से कोई अगर संदेहास्पद होगा उनको फिर क्या हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी तो फिर वहां उन्हें ले जाया जाएगा या तो फिर क्वारंटीन सेंटर में। लेकिन अभी जो मेरे को जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इनको क्वारंटीन सेंटर में पहले रखा जाएगा और वहां के बाद फिर ये तय किया जाएगा कि अलग किन किन जिलों से हैं उन जिलों तक बस से भेजने की भी बात चल रही है। इस पर अभी आखिरी मोहर लगनी बाकी है, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि उन लोगों को बस से उनके जिलों तक भेजा जाएगा और वहां पर उनको फिर क्वारंटीन करने की बात कही जा रही है। संतोष, इस दौरान क्या व्यवस्थाएं हैं? जिन लोगों को उनके जिलों बसों के जरिए लेकर जाया जाएगा रांची से, क्या उनको होम क्वारंटीन किया जाएगा या कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जहां उनको 14 दिन के लिए रखा जाए या 21 दिन के लिए रखा जाए? देखिए, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है और इस पायलट प्रोजेक्ट से सरकार का पूरा ध्यान इस तरफ है कि पूरी तरीके से इसको सही सलामत और सभी नियमों को पालन करते हुए इन सब को पहले जांच हो। इनकी जांच करने के बाद जिनको उन्हें दो बिंदुओं पर सरकार की सोच है, या तो उन्हें जब तक उन्हें यहाँ से नहीं भेजा जाता है तब तक उन्हें यहाँ की क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद फिर टैक्स बस में इनको इनके अपने जिले तक भेजा जाएगा। चलिए संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय तिवारी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हैदराबाद से। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इनको भेजा गया, एक कोच में कितने लोगों को रखा गया था और आखिर यहां पर गैदरिंग ना हो इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी? अलीम, दरअसल ये तेलंगाना सरकार ने इस ट्रेन के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांगी थी कि एक स्पेशल ट्रेन यहां से रवाना की जाए और केंद्र की मंजूरी के बाद आज सुबह 4:30 बजे ये 22 कोच की एक ट्रेन यहां से रवाना हुई है। सारे स्लीपर क्लास के कोचेज हैं और उसमें करीबन 1200 लोगों को यहां से ले जाया गया हैदराबाद से। हैदराबाद में लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन है, वहां से ये ट्रेन रवाना हुई है और अभी सीधे जाके हटिया रुकेगी। इसको रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकना है, ये डायरेक्ट ट्रेन है और सीधे जाके हटिया रुकेगी। 1200 तकरीबन जो भी माइग्रेंट लेबर थे उनको जो है वो तेलंगाना सरकार ने आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद इनको यहाँ स्टेशन वही लेके आए और वहां से इनको सीधे जो है हटिया के लिए स्पेशल ट्रेन से रवाना कर दिया गया। ये एक ही ट्रेन अभी गई है। जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसका ये कहना है कि उनके पास इस तरह का कोई दूसरा वो अनुरोध किसी भी तेलंगाना सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये झारखंड के हटिया के जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको पहुंचाने के लिए इस तरह का रिक्वेस्ट उनके पास आया था और केंद्र सरकार से, रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने 22 कोच की ट्रेन आज सुबह 4:30 बजे हटिया के लिए रवाना की है। जी अली। संजय, सवाल यह भी है कि क्या इस दौरान ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और आखिर सरकार ने किस तरीके से चिन्हित किया ऐसे मजदूरों को, क्योंकि तेलंगाना की अगर बात करें तो काफी संख्या में यहां पर झारखंड के लोग रहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर माइग्रेंट लेबर जो है उनकी काफी बड़ी तादाद है। 1200 तो सिर्फ एक किस्त है। ऐसा माना जाता है कि दूसरे राज्यों से आए करीबन 2 लाख के करीब पूरे राज्य में यहाँ पर माइग्रेंट लेबर हैं जो अलग अलग स्टेट से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसमें झारखंड के कितने एग्जैक्ट माइग्रेंट लेबर हैं वो बताना अभी मुश्किल है, लेकिन सरकार जो है, सरकार के पास जो लोग संपर्क कर रहे हैं या सरकार को जिनकी जानकारी मिल रही है उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है। 2 IAS ऑफिसर को इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया है जो माइग्रेंट लेबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, चिन्हित करेंगे और फिर उनको उनके राज्य में रवाना करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है उसको सुनिश्चित करेंगे। तो इसी के तहत मैं आपको बताऊं कि आज से 2 दिन पहले यहाँ पर IIT हैदराबाद में जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था उसके दौरान कुछ माइग्रेंट लेबर अचानक जो है वो नाराज हो गए थे और वो उनकी पुलिस से भी झड़प हुई थी और उनका कहना था कि वो घर जाना चाहते थे। तो इस तरह के जगह जगह विरोध सामने आ रहे हैं। लोग पैदल भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बैग लेके लोग सड़क के रास्ते निकल रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो जिस तरह की सरकार के सामने आ रही हैं, तो ये तय किया गया कि इस तरह इनको जो है वो यहाँ से इनको उनका चेकअप करा के और उसके बाद यहाँ से उनको रवाना किया जाए। और ये इसमें पहली कोशिश ये हुई है। एक स्पेशल ट्रेन आज सुबह 4:30 बजे यहाँ से लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है और वो जो है सीधे हटिया जाके रुकेगी। 1200 तकरीबन जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको वहाँ डिपोर्ट किया जाएगा। जी अली।
संजय, एक सवाल यह भी है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 1200 लोगों को लेकर ये ट्रेन गई है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है, अगर मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट या ये तरीका मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का सफल होता है, तो क्या तेलंगाना सरकार या फिर जो रेलवे है वो इस तरह के कदम और उठा सकती है? नहीं, जाहिर तौर पर ये पहला देश में ये पहला मामला है जो है, हमारी जानकारी है उसके हिसाब से ये पहला मामला है कि जो एक स्पेशल ट्रेन बनाकर माइग्रेंट लेबर को यहाँ से मूव कराया गया है। और इस तरह की जो जितने भी जो मजदूर जो जाना चाहते हैं यहाँ से उनको लेकर सरकार थोड़ा सा गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उनको एक जगह पर रोक पाना, उनकी व्यवस्थाएं कर पाना वो भी मुश्किल हो रहा है। फिर दूसरी बात कि वो मजदूर जो है वो खुद भी नहीं रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने घर चले जाएं। तो जाहिर तौर पर उनका एक जो है वो एक सूची तैयार की गई है सरकार की तरफ से, और जो लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं या फिर जो सरकार को जहां से जानकारी मिल रही है वो उनकी एक सूची तैयार करके और फिर उनको बाइफरकेट करके, जो महाराष्ट्र से आए हैं या जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं या झारखंड से आए हैं, जिन जिन राज्यों से जो माइग्रेंट लेबर यहाँ पर आए हुए हैं उनको उनकी सूची के हिसाब से वो क्या व्यवस्था की जा सकती है। पहले ये कहा गया था कि बाई रोड भेजने के लिए कोशिश की जाएगी और संबंधित राज्य के मुख्य सचिव से पूछा गया था कि क्या वो बस की व्यवस्था करेंगे और उसके बाद जो है उनको रवाना यहाँ से हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच में रेल मंत्रालय को भी तेलंगाना सरकार ने संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि जो जितने भी जो माइग्रेंट लेबर हैं उनका उन्होंने चेकअप कर लेंगे और उनको इस तरह के अगर कोरोना के किसी को भी कोई लक्षण नहीं होते हैं उसी तरह के स्वस्थ मजदूरों को यहाँ से हम डिपोर्ट करना चाहते हैं। जब रेल मंत्रालय ने इस बात की मंजूरी दी तो एक ट्रेन चलाई गई। साउथ सेंट्रल रेलवे का कहना है कि इस पूरे मामले को इसलिए गोपनीय रखा गया क्योंकि जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी लगती कि लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन जो हैदराबाद का एक रेलवे स्टेशन है वहां से एक ट्रेन रवाना होने वाली है, तो बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर वहां रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। इसलिए इस पूरे मामले को बहुत ही गोपनीय ढंग से अंजाम दिया गया और सिर्फ उन्हीं माइग्रेंट लेबर को जो है इसकी जानकारी दी गई जिनको वहां पहुंचना था और उसके बाद उनको बसेस के जरिए वहां पर रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया और वहां से उनको ट्रेन में बैठा के रवाना कर दिया गया। मैं आपको फिर से चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अरुणिमा जुड़ी हुई दिल्ली से। अरुणिमा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसके बाबत जानकारी है? रेल मंत्रालय की तरफ से, भारतीय रेल की तरफ से ये पायलट प्रोजेक्ट हैदराबाद से 1200 माइग्रेंट्स को हटिया भेजा गया है। क्या अब इस प्रोजेक्ट के बाद से आगे भी इस तरह की कोई ट्रेन चलाई जाएगी? इस बारे में क्या सूचना है? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जितने हमारे माइग्रेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं भारत के अलग अलग कोनों में और जिनके लिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि अब हम इनको आने जाने की छूट दे सकते हैं, कम से कम जहां वो फंसे हुए वहां से अपने घर जा सकते हैं, बट उनको बाय रोड जाना पड़ेगा। तो गाइडलाइन के बाद काफी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि बाय रोड पॉसिबल नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें तो सुशील मोदी ने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया कि लाखों की संख्या में लोग कैसे हम बसेस से ला पाएंगे, इसमें महीने लग जाएंगे। केरला चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखा ये कह के कि केरला जो है वो भारत की सबसे सदर्न मोस्ट टिप पर है, वहां से अगर हमें लोगों को बाई बस भेजना है लाखों की संख्या में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो ये पॉसिबल नहीं है। तेलंगाना से ट्रेन के चलने की पुष्टि होती है, हटिया पहुंच जाएगी ये ट्रेन कल अर्ली मॉर्निंग और कहा जा रहा है कि एक बार जब ये ट्रेन पहुंचेगी तो जितने भी मजदूर इस ट्रेन में है उन सबको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है आगे की और ट्रेन को चालू करने में। अगर आप लाखों की संख्या में लोगों को ट्रेन में बैठा के ले आते हैं, ट्रेन में बैठा लेकिन इस बीच एमएचए ने यह बात साफ कहा था कि जो राज्य सरकार है वो निजी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ट्रेन का इस्तेमाल नहीं होगा, बसों के जरिए ही भेजा जाएगा और वो भी एक बस में 20 से 25 ज्यादा लोग नहीं होंगे। तो अब ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये गाइडलाइन आने के बाद स्टेट्स ने चिट्ठी लिखी सेंटर को कि जो आप कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। 6 महीने लग जाएंगे अगर आप एक टाइम पे आपको 1 लाख लोगों को अगर अपने स्टेट से निकालना है और एक बस में सिर्फ 20 से 25 लोग ही बैठ सकते हैं तो 6 महीने तक का वक्त लग जाएगा। और इसीलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि अगर पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन चल सके, पर उसमें दिक्कत यह है कि ट्रेन में बैठाने में दिक्कत नहीं है, एक बार जब वो पहुंच जाए तो उनको क्वारंटाइन कैसे करेंगे आप? 1 लाख मजदूरों को कहाँ रखेंगे, कैसे 14 दिन उनको क्वारंटाइन करेंगे? ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है और इस पे अभी गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय स्टेट से बातचीत कर रही है कि आखिर कैसे ये बंदोबस्त किया जाए, तभी ये ट्रेन की आगे की सर्विसेज शुरू हो सकती है।
अरुणिमा, एक सवाल ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो खर्चा है ट्रेन से जाने का, वो क्या रेल मंत्रालय दे रहा है, भारत सरकार दे रही है, या जो राज्य भेज रहे हैं वो दे रहे हैं, या जिन राज्यों के मजदूर हैं वो दे रहे हैं, या फिर मजदूरों से वसूला जाएगा? देखिए, अभी तक तो एक ही ट्रेन की जानकारी है जो तेलंगाना से हटिया तक चली है, और उस ट्रेन के बारे में जानकारी ये है कि उसमें 1200 मजदूर हैं। तो जो ट्रेन में मूवमेंट का जो खर्चा है, जो जनरल फेयर है टिकट का, वो तो फिर भी मजदूरों से लिया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल खर्चा जो है वो इंडियन रेलवेज ही उठा रही है। इंडियन रेलवे जब ट्रेन चलाती है तो जितना खर्चा उनका लगता है उस खर्चे का बजटिंग इंडियन रेलवे के खाते से ही हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ न्यूज़ 18 झारखंड के